हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन इन इंग्लिश सेंटेंस, सिंटैक्स के यूजेज और उनके रूल्स। फ्रेंड्स, इसके 2 पार्ट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ नाउन्स के उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग होते हैं, मतलब अलग अलग मीनिंग होते हैं। उनके सिंगुलर फॉर्म में अलग मीनिंग रहेगी और प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग रहेंगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो सिंगुलर फॉर्म है और राइट साइड में उसका प्लूरल फॉर्म है, जो भी वर्ड्स यूज़ हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवाइस। अब इसका सिंगुलर फॉर्म का मतलब, अगर एडवाइस सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या होता है? परामर्श होता है, सलाह होता है। और एडवाइसेस जब इसका प्लूरल फॉर्म बनता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सूचना। इसी तरह एयर का मतलब क्या होता है? हवा, और इसका प्लूरल फॉर्म एयर्स का मतलब क्या होता है? दिखावटी व्यवहार। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपास। कंपास का मतलब क्या होता है? विस्तार होता है, परिधि होता है। और इसका प्लूरल फॉर्म जब बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? कंपासेस। कंपासेस का मतलब क्या होता है? प्रकार जिससे हम वृत्त खींचते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वृत्त खींचते हैं, सर्कल बनाते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड। अब गुड का मतलब क्या होता है? जब इसके सिंगुलर फॉर्म में अच्छा होता है, भलाई होता है। लेकिन अगर हम इसमें इसका प्लूरल फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, चीज़ें, थिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान। इसके सिंगुलर फॉर्म में इसका मतलब होता है सम्मान। और अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म बना देंगे तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। और इसका मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स, अभिवादन करना या फिर किसी को नमस्कार करना, इस तरह का इसका मतलब निकलता है जब किसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। अब इस फोर्स का जब इसका सिंगुलर फॉर्म में ये है तो इसका मतलब क्या होता है? शक्ति होता है, बल होता है। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बना दें तो क्या हो जाएगा? फोर्सेस। और फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या है? आयरन। आयरन का मतलब जैसे क्या होता है? जैसे लोहा होता है, इस्त्री होता है। तो अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म बना दें तो आयरन्स। आयरन्स का मतलब क्या होता है? बेड़ियाँ, जंजीरें, इस तरह से इसका मतलब होता है। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिजिक। फिजिक का मतलब क्या होता है? जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तो दवा होता है, और हम जब इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं एस लगाकर तो क्या हो जाता है? फिजिक्स। और इसका मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम कलेक्टिव नाउन्स पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री सीम्स लाइक सिंगुलर नंबर। मतलब ये सिंगुलर नंबर की तरह लगते हैं लेकिन एक्चुअल में दीज आर यूज इन प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल नंबर ही होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन। ये पोल्ट्री मेरी नहीं है। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? घरेलू पक्षी जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पोल्ट्री। और पोल्ट्री, और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ प्लूरल नंबर ट्रीट करेंगे, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल नंबर की ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ किए हम? आर। आगे हमारा अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हुज आर दिस कैटल। मतलब ये कैटल का मतलब क्या होता है? पशु। हुज आर दिस कैटल, ये कैटल किसकी हैं? तो यहाँ पे जो कैटल है वो क्या है? एक प्लूरल नंबर का वर्ड है। तो और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और इस तरह से हुज आर दिस कैटल, मतलब ये कैटल किसकी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज़। अब यहाँ पे वर्मिन का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ किए हैं? मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एंड कैरी डिजीज़, और बीमारियाँ लाते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय ये शो कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय यूज़ हुआ है और यहाँ पे कैरी यूज़ हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये जो वर्मिन है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। जैसे क्या है हु आर दोज पीपल, मतलब वो लोग कौन है? तो यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है? पर्सन मतलब व्यक्ति से, लोग से है। तो वो लोग
कौन है, तो यहाँ पे पीपल भी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं हम, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में कुछ जेंट्री। अब जेंट्री का मतलब क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, सभ्य लोग जिसको बोलते हैं। तो देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में कुछ जेंट्री हैं। आगे देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नोट है, पीपल मीन्स नेशन, मतलब जो पीपल होता है उसका मतलब क्या होता है, नेशन होता है। कब होता है, इफ़ इट इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन, जब इसे कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। एंड देन, और तब इट इज़ यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर बोथ, और तब हम इसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैपनीज आर हार्ड वर्किंग, जैपनीज आर आ हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल। अब यहाँ पे हम जो क्या यूज़ किए हैं, पीपल यूज़ किए हैं, और यहाँ पे जैसे ये तब ये सिंगुलर फॉर्म मतलब कि शो करेगी, लेकिन है एक्चुअल में ये प्लूरल फॉर्म ही, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स। अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, पीपल्स यूज़ हुआ है, मतलब लास्ट में एस यूज़ हुआ है, प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मतलब देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट पीपल्स इन इंडिया। तो मतलब इस तरह से जब जब पीपल का मतलब नेशन होता है, मतलब जब इसे कॉमन नाउन में यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब नेशन होता है, और तब हम इसे सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें कोई ऐसा वर्ड्स आता है जिसमें क्या हो, कोई आइडिया हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई ह्यूमन स्टेट की फीलिंग हो, मतलब इस तरह के वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लव, होप, चैरिटी, सिंपैथी, काइंडनेस, प्रोवोकेशन, मतलब इस तरह से। जैसे लव का अगर हम इनका मतलब देखें तो लव का मतलब प्यार, होप उम्मीद, चैरिटी मतलब जो दान बोलते हैं, दान वान देते हैं, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, काइंडनेस दयालुता, प्रोवोकेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं उत्तेजना, हंगामा। इस तरह से मतलब इतने जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका हम प्लूरल नंबर नहीं बनाते या फिर प्लूरल नंबर नहीं होता है। अब इसके बाद क्या है, बट इफ़ दे आर यूज्ड, लेकिन अगर इन्हें यूज्ड किया जाता है, मतलब कब यूज़ किया जाता है, एज अ प्लूरल नंबर। बट इफ़ दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नंबर, मतलब प्लूरल नंबर में यूज़ किया जाता है, देयर मीनिंग आर सच एज, तो उनकी मीनिंग इस तरह से होती है। मतलब मान लीजिए अगर उनका यूज़ किया भी जाता है तो उनकी मीनिंग कुछ इस तरह से होती है। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता के कार्य। जैसे कि हम जानते हैं काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता होता है, लेकिन अगर काइंडनेस कर देंगे, उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब दयालुता के कार्य। उसके बाद जैसे प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब जैसे प्रोवोके का होता है उत्तेजना या हंगामा, लेकिन अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म बना देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तेजना के कार्य। मतलब प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, उत्तेजना के कार्य। तो मतलब इस तरह से इसका मतलब हम निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको सिंटैक्स के ये रूल्स और उनके यूजेज समझ में आएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।